इतिहास में यदि आप जाओगे, गहराई से इतिहास को समझोगे तो वास्तव में इनसे बड़ा कोई देवता धरती पे नहीं है। ये अपना 130-35 करोड़ का देश है और इस देश में जितने भी मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों में जितने भी देवता विराजते हैं, उनका आप इतिहास उठा के चेक करना, देखना कि एक भी देवता का ऐसा इतिहास नहीं मिलेगा कि कोई देश के लिए शहीद हुआ है। लेकिन उनको देवताओं के रूप में इसलिए पूजते और मानते हैं कि जब जब कोई हिंदुस्तान की धरती पे परेशानी आई, उस जमाने में उन लोगों ने, वो भी आपकी हमारी तरह से मनुष्य थे, उन लोगों ने देश हित में वातावरण बनाया, देश हित में छोटा मोटा काम किया, इसलिए आज उनको अपन देवताओं के रूप में पूजते हैं, मानते हैं। लेकिन आज जो शहीद भागीरथ सिंह जी की मूर्ति का अपने अनावरण किया, इन्होंने देश के लिए बड़ी जान न्यौछावर की है, इसलिए ये देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा कोई देवता नहीं। अपने इस देश में माता बहनी भी विराजमान है। विशेष तौर से इनको प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी कोई गाय भैंस बकरी छोटी मोटी बीमार हो जाए, दूध नहीं दे, तो एक बार मेरे कहने से ये प्रयास करना, फिर फायदा मिले तो आप हमेशा करते रहना। एक बाजार से नारियल लेके अपनी घर पे रख लेना, मन में तय कर लेना कि हमारी दूध दे देगी गाय भैंस बकरी, ठीक हो जाएगी, तो ये नारियल हम शहीद के जाके चढ़ाएंगे। यदि आपको फायदा मिले तो रेगुलर करते रहना, नहीं मिले तो मत चढ़ाना। लेकिन इस मंच के माध्यम से गारंटी से कह रहा हूं कि आप करेंगे तो आपको फायदा निश्चित मिलेगा। और यही नहीं, साल में एक बार परीक्षा आती है, मात्र एक बार। और ये जो विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं, इससे बहुत बड़ा फायदा उठाया जा सकता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। परीक्षा का टाइम आए, सब माँ बाप की जिम्मेदारी है और ये तय करना चाहिए, सभी अभिभावक विराजमान है कि परीक्षा के टाइम पे अपने बच्चों को कहे, बेटा सबसे पहले नहा धो के शहीद के धोख देना और बाद में परीक्षा देने के लिए जाना। क्यों? कि आजकल के बच्चे नंबर बहुत बढ़िया ले रहे हैं, लेकिन आपको और हमको सबको पता है कि धीरे धीरे अपने संस्कार भी खोते जा रहे हैं। जो बच्चा शहीद के धोख लगाएगा तो उसका ये अंदर से हृदय परिवर्तन होगा, और जिस बच्चे का हृदय परिवर्तन होता है उसका ऑटोमेटिक माइंड वॉश होगा। और जिस बच्चे का माइंड वॉश हो, उस टाइम पे यदि वो पेपर लिखेगा, परीक्षा देगा, तो 65 वाले के 95% नंबर आएंगे, चाहे आप प्रयास करके देंगे। और सब मौजूद लोग यहाँ विराजमान है। मैं आपको एक प्रार्थना और कर रहा हूं कि जब भी कोई गांव से बारात चढ़े, सब 36 बिरादरी के लोगों की जिम्मेदारी है। शहीद कोई अपने जाति के लिए, गांव के लिए, परिवार के लिए, सब 36 बिरादरी को लिए की जिम्मेदारी है कि जब भी कोई बारात चढ़े तो सबसे पहले दूल्हा शहीद के धोख लगाएगा और उसके बाद में बारात यहां से रवाना होगा। और जब वापसी दुल्हन लेके आए तो घर में प्रवेश करने से पहले दूल्हा और दुल्हन शहीद से आशीर्वाद ले, उसके बाद में घर में प्रवेश करे। ये इस प्रकार की व्यवस्था आप लोगों को करनी चाहिए। अरे ये क्यों करनी चाहिए, इसका एक उदाहरण दे रहा हूं। आज के 1400 साल पहले पूरे विश्व में कहीं भी निवाज अदा नहीं की जाती थी, निवाज नहीं पढ़ी जाती थी, जानते ही नहीं थे मोहम्मद की निवाज भी कोई चीज होती। लेकिन इनके बुजुर्ग जो है वो इतने होशियार थे, एडवांस थे, उस जमाने में इस योगा को हाईजैक करके उसको निवाज का नाम दे दिया। पूरे विश्व में समझाने में कामयाब हो गए अपने समाज को कि ये 5 वक्त की निवाज अदा करनी चाहिए, और धर्म के साथ जोड़ दिया उसको। इसलिए आज पूरे विश्व में निवाज अदा की जाती है, निवाज पढ़ी जाती है। आपको बता दूं कि ये जो धर्म के साथ जोड़ा, इसलिए आज उनको पूरे विश्व में, उनके समाज को, परिवार को, सबको फायदा मिला है। और इसका सीधा सीधा उदाहरण है,
कि अपने देश में जितने हॉस्पिटल बने हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ये आंकड़ों की बात रख रहा हूं, ना कि कोई भाषण दे रहा हूं, उनका आंकड़ा को माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं। बीमार होके जो हॉस्पिटल में भर्ती होता है, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, सरकार के पास आंकड़े सबके होते हैं। जितने इस देश में हिंदू है, उनकी जितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के मुताबिक बीमार होके जो हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए, उससे ज्यादा जाते हैं, बीमार ज्यादा होते हैं। और जितने अपने देश के अंदर मोमडन भाई रहते हैं, जितनी उनकी जनसंख्या है, उसके मुताबिक बीमार होके हॉस्पिटल में उनको भर्ती होना चाहिए, उससे कम जाते हैं, बीमार कम होते हैं। जबकि आपको सबको पता है, हिंदुस्तान में जो हिंदू है वो ज्यादातर गांवों में रहते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनके कोई बीमार होने का, हॉस्पिटल में जाने का मतलब ही नहीं पड़ता। खुली आब हवा मिलती है, देसी खाना खाते हैं। और अपने मोमडन भाई से देश में ज्यादातर उनकी आबादी शहरों में खाना खाते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। कायदा से उनको हॉस्पिटलों में ज्यादा जाना चाहिए, बीमार उनको ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये जस्ट उल्टा हो। अरे ये जो उल्टा हो रहा है, इसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, छोटा सा कारण है, तो इसको समझने की आवश्यकता है। मैंने अभी आपको डिटेल से बताया कि 1400 साल पहले एक सुबह रामदेव बाबा का आस्था चैनल आता है, आपने देखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं एक बार मेरे कहने से जरूर देख लें। और एक अपना मोमडन भाई है, वो जब निवाज अदा करे तो उसको एक बार बारीकी से देखना कि इसमें ये कैसे करता है। शेर में एक ही चीज है, उसमें कोई अंतर नहीं है, वो भी आसन है, वो भी निवाज है, वो भी आसन है, सब एक ही चीज है उनके जो आसन। जो आदमी एक बार आदमी करता पसीना निकाले योगा के माध्यम से, चाहे भगवान उसकी 80 साल उम्र लिखे, लेकिन 100 साल पहले नहीं जाएगा। और जो व्यक्ति 5 बार निवाज के माध्यम से पसीना निकाल लेते हैं, आसन कर लेते हैं, तो क्यों तो हॉस्पिटल में जाएंगे, क्यों बहुत जल्दी से भगवान के पास जाएंगे, 100 साल तक जिएंगे आराम से। तो इसलिए मैं आपको ये विषय इसलिए रखा है कि इन्होंने धर्म के साथ जोड़ा, आज पूरे समाज को फायदा मिल रहा है। और जब तक इन शहीदों को अपने धर्म के साथ नहीं जोड़ेंगे, इस देश का भी बदलाव नहीं हो सकता, आपका हमारा भी बदलाव नहीं हो सकता। इसलिए मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि इनको धर्म के साथ जोड़ना चाहिए।